गंभीर होकर और शांत स्वर में कहता है, ऋषि भाई, बात पैसों की नहीं है। सालों पहले मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर शहर के अस्पताल गया था। लौटते वक्त उसे भूख लगी। एक ठेले पर उसने मैगी खाने की जिद की। प्लेट 50 रुपए की थी और मेरी जेब में वापसी के किराए के बाद सिर्फ 10 रुपए बचे थे। जब मैं उसे रोता हुआ लेकर लौट रहा था तो एक अजनबी ने आगे बढ़कर उसे मैगी खरीद कर दी। सब एक साथ शांत खड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उस दिन मैंने तय किया था कि जब भी मैं कुछ काम करूंगा तो ये सोचकर करूंगा कि किसी की जेब में अगर सिर्फ 10 रुपए भी हों तो भी वो भूखा ना लौटे। मुझे शायद मुनाफा नहीं होता, पर जो सुकून मिलता है ना, वो लाखों रुपए से भी बढ़कर है। संजय का ठेला आज दूसरे दिन भी नहीं खुला। सब ठीक तो है ना? ऋषि उदास मन से कहता है। पता नहीं पार्वती, उसकी वो 10 रुपए वाली आवाज के बिना ये बस स्टैंड बिल्कुल सूना लग रहा है। मन नहीं लग रहा मेरा। तभी रीटा आती है। वो भी परेशान दिख रही है। ऋषि अंकल, संजय काका कहाँ है? मुझे उनकी वाली मैगी की बहुत याद आ रही है। 10 रुपए में बेचेगा तो यही होगा ना बेटा। घाटे में आ गया होगा बेचारा। बंद कर दी होगी ठेली। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये धंधा नहीं टिकेगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। संजय खड़ा है, थोड़ा थका हुआ है, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान है। क्या बात है, आज मेरी बहुत याद आ रही है सबको। काका, कहाँ गायब थे 2 दिन से? हमने आपको कितना मिस किया। कहीं नहीं बिटिया, मौसम बदल रहा है ना, थोड़ा बुखार था तो घर पर ही आराम कर रहा था। तो सच सच बता संजय, 10 रुपए में तुझे मिलता क्या है? क्यों अपना नुकसान कर रहा है भाई? तेरी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। संजय गंभीर होकर और शांत स्वर में कहता है। ऋषि भाई, बात पैसों की नहीं है। सालों पहले मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर शहर के अस्पताल गया था। लौटते वक्त उसे भूख लगी। एक ठेले पर उसने मैगी खाने की जिद की। प्लेट 50 रुपए की थी और मेरी जेब में वापसी के किराए के बाद सिर्फ 10 रुपए बचे थे। जब मैं उसे रोता हुआ लेकर लौट रहा था तो एक अजनबी ने आगे बढ़कर उसे मैगी खरीद कर दी। सब एक साथ शांत खड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उस दिन मैंने तय किया था कि जब भी मैं कुछ काम करूंगा तो ये सोचकर करूंगा कि किसी की जेब में अगर सिर्फ 10 रुपए भी हों तो भी वो भूखा ना लौटे। मुझे शायद मुनाफा नहीं होता, पर जो सुकून मिलता है ना, वो लाखों रुपए से भी बढ़कर है। ऋषि आंखों में आंसू लिए कहता है। मुझे माफ कर दे संजय, मैं तो सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। पैसों के लालच में मैंने इंसानियत तो देखी ही नहीं। तू मुझसे बहुत बड़ा है भाई। अरे ऋषि भाई, माफी कैसी? हम सब पड़ोसी ही तो हैं, और वैसे भी मुझे आपके बैंगन बहुत पसंद हैं। चलो चलो, ये सब छोड़ो। संजय भैया, आज दोपहर का